घर की हवा में अब एक अजीब सा भारीपन था। दीपा और राजेश एक दूसरे से नजरें चुराते थे, लेकिन उनके मन में तूफान चल रहा था। एक दूसरे के फोन पर देखे गए वो मैसेज अब शक की एक गहरी खाई खोद चुके थे। रातें अब नींद में नहीं बल्कि सवालों और बेचैनी में कटती थीं। आंगन की वो हल्की रोशनी अब पूरी तरह धुंधली पड़ चुकी थी और उसकी जगह एक ठंडी उदासी ने ले ली थी। दीपा अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसे राजेश का देर से घर आना, उसका बदला हुआ व्यवहार अब ज्यादा खलने लगा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी कहानी इस मोड़ पर आ जाएगी। रवि से बात करते हुए भी उसके मन में एक अपराध बोध रहता, पर रवि की बातें उसे सुकून भी देती थीं, जैसे वो उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा हो। एक तरफ घर में बेरुखी, दूसरी तरफ रवि का अपनापन। दीपा एक उलझन में फंसी थी। उसने पेंटिंग तो शुरू कर दी थी, पर उसके रंगों में अब उसकी जिंदगी का दर्द झलकने लगा था। उधर राजेश भी परेशान था। दीपा की खामोशी और उसकी अपने में खोए रहने की आदत उसे और गुस्सा दिलाती थी। उसे लगता था दीपा उसे नज़रअंदाज कर रही है और शायद उसके जीवन में भी कोई और है। सोनिया के साथ वक्त बिताना उसे अच्छा लगता था, लेकिन अब घर लौटते ही मन भारी हो जाता था। वो जानता था कि वो गलत कर रहा है, पर उसे अपनी गलती से ज्यादा दीपा की बेरुखी चुभती थी। उसे लग रहा था जैसे दीपा ने ही उसे इस रास्ते पर धकेला है। एक शाम जब बच्चे स्कूल से लौट आए थे और कमला देवी अपने पूजा पाठ में लगी थी, तो घर में अचानक एक तेज बहस छिड़ गई। राजेश किसी बात पर दीपा पर चिल्लाया। दीपा ने भी हिम्मत करके जवाब दिया। बातों बातों में पुराने गिले शिकवे बाहर आने लगे। आजकल तुम्हें घर के काम से ज्यादा अपने फोन में रहने का मन करता है। कहाँ रहती हो पूरा दिन? और आप कहाँ रहते हैं रात रात भर? मेरा फोन आपको दिखता है, अपने फोन के मैसेज नहीं दिखते? राजेश एक पल के लिए चौंक गया। दीपा की आवाज में आज जो गुस्सा और दर्द था, वो उसने पहले कभी नहीं सुना था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में अब सिर्फ सवाल और आरोप थे। खामोशी टूट चुकी थी और उसके साथ ही उनके रिश्ते की डोर भी बिखरने लगी थी। कमला देवी कमरे से बाहर आईं, हैरान परेशान। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके आंगन में अचानक ही कैसा तूफान आ गया है। इस टकराव के बाद क्या दीपा और राजेश कभी एक दूसरे को माफ कर पाएंगे, या ये रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे? ये सवाल अब उनके सामने था।